तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो मेरे कहने से अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेते हो ना तो कभी आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका से आएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़। देखिए हमारा प्रश्न दिया है 5/4 प्लस 6/8। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो नीचा हमारा हर है, देखिए जो ऊपर वाली संख्या होती है ना उसको अंश बोला जाता है और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर बोला जाता है। तो जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाए तो जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसका आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, जैसे 4 और 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे निकाल दीजिए 4 और 8 का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे निकालिए। देखिए एलसीएम निकलता है सबसे छोटा वाले संख्या से, सबसे 2 से पहले कटाएंगे, 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8। देखिए 2 से कट गया। फिर हम लोग देखेंगे कि 2 से ये दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं। नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे। तो पहले 2 से ट्राई करेंगे। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर देखेंगे कम से कम एक को कटना ही चाहिए, फिर 2 ही से देखेंगे। देखिए 2 से 1 नहीं कटेगा, 1 को ऐसे ही लिख देंगे और 2 एकम 2। जैसे ही हमारा नीचा 1 1 आ गया ना तो हमारा एलसीएम 4 और 8 का निकल चुका है। तो क्या हमारा एलसीएम निकला है, तो जो इस साइड में होता है ना उसके गुना करके लिख दिया जाता है। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसका मतलब हमारा हुआ कि जो 4 और 8 का एलसीएम निकला है वो क्या निकला है, 8 निकला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और 4 और 8 का एलसीएम हमारा क्या आया था, 8 आया था ना, तो यहाँ पे 8 लिख देनी है सिंपली। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि आपका 8 कट जाए, मतलब आपको 8 में 4 से भाग देना है। वैसे भी कर सकते हैं कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि हमारा 8 आता है। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, मतलब हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे ना तो 8 कट जाएगा। तो जस्ट इसके ऊपर वाली जो संख्या है ना उसका भी पहाड़ा हम लोग को 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 8 आएगा, 4 दूना 8, मतलब 2 बार पढ़ने पे 8 कट जा रहा है। तो जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या का भी पहाड़ा हम लोग 2 बार ही पढ़ेंगे। जैसे 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। बीच में हमारा प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसी तरह 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि हमारा 8 कट जाए। तो अगर हम 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं ना, 8 एकम 8, एक बार में कट जा रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर वाली जो संख्या है उसका भी पहाड़ा हम लोग को एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 6 एकम 6। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ के नीचे लिख देना है। जैसे 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है ना, आपको 16 लिख देना है। ठीक है, और बट्टे में हमारा क्या था, 8 था। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये जो हमारा आंसर आया है अगर वो कटने वाला है तो हम इसको काट भी देंगे। जैसे ये देखिए नीचे वाली जो संख्या है ऊपर वाली संख्या वो काट रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो 8 एकम 8 और 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 16 कट जाएगा 2 बार। तो आपका आंसर इसका क्या आया, हमारा 2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नीचा का 1 का वैल्यू नहीं होता है, ऊपर वाला जो 2 है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न के घटाव के ऊपर। सिमिलरली जैसे भिन्न का जोड़ बनता है ना वैसे ही भिन्न का घटाव भी बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7/2 माइनस 5/4। तो नीचे वाली जो संख्या होती है हर, उसका सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके देख लीजिए, यहाँ पे 2 और 4 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो सबसे छोटा पहाड़ा से कटाइएगा। जैसे 2 से कटाइएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर हमारा एक संख्या यहाँ पे 2 बच रहा है तो इसको भी कटाएंगे। देखिए 2 से 1 से नहीं लगेगा तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 2 कट जाएगा 1 बार। नीचा हमारा जैसे ही 1 1 आ गया है ना तो हमारा 2 और 4 का एलसीएम निकल चुका है। तो क्या हुआ है, देखिए जो इस वाले साइड में जो हमारा आंसर आया है कटाने के बाद उसमें गुना कर देंगे। जैसे 2 गुने 2 आया है ना तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या होता है, 2 दूना 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे
और 2 और 4 का एलसीएम हमारा क्या आया है, 4 आया है ना, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 4 आएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि आपका 4 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, मतलब 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे ना तो 4 आसानी से कट जाएगा। तो जस्ट जो उसके ऊपर वाली संख्या है ना उसका भी पहाड़ा हम लोग को 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यहाँ पे आप लोग 14 लिख दीजिए। बीच में हमारा माइनस है ना, तो बीच में माइनस हम लोग लगा देंगे। जस्ट वैसे ही 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि हमारा 4 आ जाए, तो अगर हम 4 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ रहे हैं ना तो 4 कट जा रहा है, 4 आ जा रहा है, तो जस्ट उसके ऊपर वाला संख्या का भी पहाड़ा हम लोग को एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 5 एकम 5, तो जस्ट यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, घटा के आंसर लिख देना है। जैसे 14 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 9 और बट्टे में 4। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो काट भी देंगे अगर कटने वाला होगा। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऊपर 9 है, नीचा 4 है, तो 4 के पहाड़े में तो 9 आता नहीं है, ये कटने वाला नहीं है, तो यहीं पे आपका इसका आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भिन्न के गुणा के ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 18/5 गुना 20/6, ये सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें एलसीएम ओलसीएम का चक्कर नहीं होता है। इसको सीधा गुना करके आप आंसर लिख सकते हो, इसमें एलसीएम निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है 18/5 गुना 20/6, इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए, इसको आप काट भी सकते हैं। आप इसको कैसे काटिएगा तो इसका रूल समझ लीजिए। जब भी आप इसको काटिएगा तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी काट सकते हैं, कभी भी आप सीधा सीधी नहीं काटिएगा। ठीक है ना, कभी भी ये कटेगा तो ऊपर नीचा, ठीक है, नहीं तो तिरछा तिरछी। जैसे मैं काट के बताता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 20 कट जाएगा, तो 5 चौका 20। ठीक है, देखिए 5 से 20 कितना बार में कटा, 4 बार में, 5 चौका 20। उसी तरह तिरछा तिरछी अगर इसको काटते हैं तो 6 एकम 6 और 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 18 कट जाएगा, तो 6 तिरी 18, 3 बार। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो ऊपर हमारा बचा है ना वो लिखेंगे गुना, इधर कटने के बाद क्या आया है, 4 आया है, उसको भी लिखेंगे, और नीचा हमारा क्या है, 1 गुना 1। ठीक है, अब देखिए 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 12। ठीक है, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, और नीचे वाले 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो जस्ट उसके ऊपर वाला जो हमारा 12 है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न के भाग के ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो बस वीडियो को गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए भिन्न का भाग, जैसे यहाँ पे लिखा है 9/5 भागा 13/15। देखिए जैसे हम लोग भिन्न का गुना बनाते हैं ना वैसे ही भिन्न का भाग भी होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 9/5 लिखा है ना, तो आप इसको लिखिए 9/5। ठीक है ना, और यहाँ पे भाग है तो आप इसको जस्ट कन्वर्ट करना है गुना में। जैसे ही आपको भाग दिख रहा है ना, इसको चेंज करना है गुना में, और जो इसके बगल वाली संख्या है उसको रिवर्स कर देना है, मतलब इसको पलट देना है। जैसे 3/15 है ना, तो आप इसको लिखिएगा 15/3। ठीक है, बस यही आपका थोड़ा सा चेंज है, बाकी गुना का ही काम करना है। देखिए क्या बोला कि 9/5 है तो 9/5 लिख दिए, बीच में भाग था तो उसको गुना में चेंज कर दिए, और जैसे ही गुना में आप चेंज कीजिएगा ना तो जस्ट उसके बगल वाली जो संख्या होगा उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब उसको उलट देंगे, पलट देंगे। जैसे 3/15 होगा तो आप इसको 15/3 लिख सकते हैं, और जस्ट ये गुना वाला फिर काम आ गया तो आप इसको तिरछा तिरछी काट भी सकते हैं। जैसे 5 तिया 15, ठीक है, और 3 तिरिका 9, ऊपर हमारा क्या बचा है 3 गुने, यहाँ पे फिर हमारा क्या बचा है 3, और इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ यार एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।